वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है हमारी हॉट डंगस्टर समंदर की स्टोरी का न्यू पार्ट। आई होप कि आप लोग को ये वाला पार्ट भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वी और हॉबी दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी एक कॉर्नर से बहुत तेज आवाज आती है और म्यूजिक भी स्टॉप हो जाता है और सबकी नजर उस कॉर्नर पे पड़ती है जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और वो जिन्हें को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल भी रही होती है। वो जिन्हें को बोल रही होती है कि वो इस पार्टी में आई भी कैसे, उसकी तो क्लास ही नहीं है कि हैसियत नहीं है इस पार्टी में आने के लिए। वो सबके सामने जिन्हें की इंसल्ट कर रही होती है और यहाँ तक कि वो ये भी बोलती है कि वो अमीर लड़कों से अपनी जान पहचान कैसे बनाती है। वो पैसों के लिए किसी को भी अपना दोस्त बना लेती है। पहले वो नामजुन के साथ में थी और अभी वो वी के साथ में है। वो सिर्फ पैसों के लिए ये सब कुछ करती है और ये सारी कन्वर्सेशन सभी लोग सुन रहे होते हैं, इंक्लूडिंग वी, जंगकुक, नामजून, हॉबी, सुगा, सभी लोग। और ये सब कुछ बातें सबके सामने जिन्हें सुन के बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रही होती है और वो रो भी रही होती है क्योंकि इतने बुरी तरीके से इंसल्ट किसी ने उनकी नहीं की थी, वो भी सबके सामने। तभी जिन्हीं के पास जंगकुक और नामजून तीनों पहुँचते हैं। देखो ये पार्टी है, यहाँ पे ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। और मैटर क्या है, आप लोग ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? नामजुन तो क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे जिन्हें कुछ भी नहीं बोल रही है। ये लड़की यहाँ पे सब कुछ बोल रही है उल्टा सीधा। और भाई द वे हो कौन तुम? और जिसके बाद वी भी जिन्हीं के पास आते हैं, जी तुम ठीक हो? और वी जब देखते हैं ना तो जिन्हीं की आंखों में आंसू होता है, वो रो रही होती है। और वैसे तो वी ने सारी बातें सुन रही हुई होती है और वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसे बात करने की? सॉरी बोलो अभी के अभी। जिसके बाद वो लड़की वी को बोलती है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इस पे वी और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। मिस मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, सॉरी बोलो अभी के अभी, क्योंकि तुमने अभी जो कुछ भी बोला ना अपने औकात से बाहर बोला है। और अब जब तुमने इतना सब कुछ बोल भी दिया है ना तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी और उसकी स्टार्टिंग तो पहले सॉरी से करो। तुम जल्दी से जिन्हें को सॉरी बोलो और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं सुनना चाहता। और इसके बाद नामजुन और जंगकुक को भी पता होती है कि वी गुस्से में कितने ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद नामजुन वी को शांत कराना चाहते हैं बट वी नामजुन को बोल देते कि वो इस मामले से दूर ही रहे क्योंकि वी का कहना था कि नामजुन को खुद भी नहीं पता है कैसे गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए और कैसे को नहीं। तुमने क्या बोला जिन्हें को कि उसका कोई क्लास नहीं है? तुम्हारी औकात क्या है? टेल मी, कम ऑन टेल मी, तुम हो क्या? ओह आई नो यू मस्ट बी जेलस ना, क्योंकि जिन्हें इतनी खूबसूरत है और इस पार्टी में सबका ध्यान जिन्हें की तरफ है तो तुम बहुत ही डेस्परेट होगी ना कि तुम्हें कोई लड़का पूछ नहीं रहा, तुम्हें कोई भाव नहीं दे रहा है। तो अभी की अभी सबके सामने तुम अपने इस गंदे से चेहरे से जिन्हें को सॉरी बोलो और यहाँ से अभी के अभी निकल भी जाओ। और आइंदा अपना ये गंदा सा चेहरा मेरे सामने कोई मत लाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के लिए तो मैं तुम्हें बस फोन करके छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा से तुम जिन्हें के करीब भी आई ना तो फिर तुम सोच भी नहीं सकती मैं कर क्या सकता हूँ। और एक और बात, औकात की बात दोबारा से मत करना क्योंकि तुम जैसा को तो मैं सबके सामने भी उस लड़की की बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करते हैं और लास्ट में लड़की जिन्हें को सॉरी भी बोलती है और उस पार्टी को छोड़ के वहाँ से चली भी जाती है। और मैटर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ होता है, बस जी ने गलती से उस लड़की को धक्का दे दिया होता है क्योंकि जिन्हें को पहले किसी ने धक्का दिया था तो वो पीछे जाकर लड़ गई थी उस लड़की से और जिन्हें जानबूझ के नहीं धक्का दी थी। और इसी बात को देखकर उस लड़की ने बहुत बड़ी बात बना ली थी क्योंकि वो सच में बहुत ही ज़्यादा जेलस थी जिन्हीं से, क्योंकि जिन्हें ऑलरेडी नामजुन की फ्रेंड थी और अभी उनका पार्टनर तय होंगे तो वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है। दूसरी तरफ यूंगी जिमिन के पास आते हैं तो तुम अब सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आ रही हो। हाँ वैसे मुझे नहीं लगता तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए लॉयल है क्योंकि तुमने देखा जिस तरह से वो लड़की जिन्हें की इंसल्ट कर रही थी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड पहले उसके पास गया उसको बचाने के लिए क्योंकि वो हमारी फ्रेंड है और हमारी क्लासमेट भी और वो दिल का बहुत अच्छा है। और क्योंकि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि वो लॉयल है कि नहीं क्योंकि मैं खुद तुम्हें देख रही हूँ तुम हॉबी के साथ आए हो तो मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारे और हॉबी के बीच में पहले से कुछ चल रहा होगा। पर जिमिन तुम अब हद से ज़्यादा बोल रही हो। मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ। हाँ मैं हूँ गिरी हुई और आइंदा से दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। इस
बार तो तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सुन लिया, आगे से नहीं सुनूंगी। इतना कहने के बाद जिमिन वहाँ से जाते हैं और जंगकुक को बोलते हैं कि उन्हें इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद जंगकुक जिमिन को एक कॉर्नर में लेके जाते हैं। जिमिन क्या हुआ? जंगकुक मुझे घर जाना है, चलो चलते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और तुम अभी से जाने के लिए बोल रही हो? मुझे बस अच्छा नहीं लगता, जंगकुक चलो यहाँ से। पर जिमिन, जिसे बाद जंगकुक देखते हैं तो जिमिन की आंखों में आंसू होता है। क्या हुआ जिमिन, तुम रो रही हो? नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, बट रोने लगूंगी मैं, चलो यहाँ से। अच्छा ये बताओ हुआ क्या है, तुम अचानक से जाने के लिए बोल रही हो? दूसरी तरफ जिनी वीर को बोलती है, वीर मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो। पर जिनी अभी तो पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई है और मैंने एक भी ड्रिंक नहीं किया है। प्लीज अभी अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे कम से कम ड्रिंक तो कर लेने दो। वीर चलो यहाँ से प्लीज। जिसके बाद वीर जिनी का चेहरा देखते हैं और वो जिनी को मना भी नहीं कर पाते हैं। क्या हुआ, तुम्हें अचानक से क्यों जाना है? वीर मैं अचानक से नहीं जाने के लिए बोल रही हूँ, चलो फिर। लेकिन हाँ, हम लोग घर पे नहीं जाएंगे। तो फिर कहाँ? वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बस तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद वीर जिनी को लेके एक सीक्रेट जगह पे जाते हैं जहाँ पे अक्सर वो जंगकुक खाया करते थे। और जिनी वी अपनी कार पार्क करते हैं तभी तक वहाँ पे एक और कार आती है और जिनी और वी उस कार से निकलते हैं तो देखते हैं सामने से जंगकुक और जिमिन भी निकल रहे होते हैं। जंगकुक तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वही तो मैं तुझसे पूछा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ओह गॉड, जिसके लिए मैंने सोचा था वही हुआ। तुझे पता है मैं जिनी के घर पे नहीं गया, मुझे लगता था कि तुम और जिमिन वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसलिए मैं जिनी को लेके आया। मुझे नहीं पता था तू यहाँ पे जिमिन को लेके आएगा ब्रो, और मुझे क्या लगा था कि घर पे तुम और जिनी हो गए, इसलिए मैं जिमिन को यहाँ पे लेके आया। तो ठीक ही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे भी जिनी बहुत सैड लग रही है तो हमें एक साथ रहना चाहिए। और वैसे ये जगह है क्या? यहाँ पे अक्सर मैं और भी आते हैं जब हम दोनों बहुत ज़्यादा सैड होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हुई होती है। ये जगह वैसे देखने में बहुत खूबसूरत है, हाँ इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। और वाकई में वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वहाँ पे एक कमरा होता है जिसकी छत पे चारों चढ़ते हैं और वहाँ से पूरा आसमान साफ साफ दिखाई देता है। वैसे ये घर किसका है? ये वी का ही है। ये वाकई में बहुत ज़्यादा अमीर है। तो तुम्हें क्या लगता था? नहीं नहीं, मुझे लगता था कि बस तुम ऐसे ही बोलते हो, बट वाकई में तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो। किम टाइम नाम है मेरा, हल्के में मत लिया करो मुझे। जंगकुक, जिमिन और वी ये तीनों आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और जिससे तब जिमिन बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि जो कुछ भी हुआ उनके दिमाग में पूरा चल रहा होता है। बट एक चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती है कि जिस तरह से वी और जंगकुक ने उनके लिए स्टैंड लिया और जिस तरह से नामजून ने सब कुछ आके रोका, जिसके बाद वो जंगकुक और वी को थैंक्स बोलती है।